प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम नेहा मलिक है और मैंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया और 2012 में मैंने यीशु मसीह के बारे में जाना और FOLT चर्च आना शुरू किया। बचपन से मैंने परमेश्वर के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी जिससे मैं उन पे भरोसा कर सकूं। बट जब मैंने चर्च आना शुरू किया, मैंने इतनी चंगाइयाँ देखी, चमत्कार देखे और गवाहियाँ सुनी, उससे मेरा विश्वास उन पे हो गया और मैंने ये जाना कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। 2017 में मेरी कमर में काफ़ी दर्द हुई और मेरे जॉइंट्स में भी काफ़ी दर्द शुरू हो गई थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मुझे पता लगा मेरे बैक में काफ़ी सूजन है और मेरे को एक्यूट आर्थराइटिस है। बैक में काफ़ी जगह सूजन होने के कारण मेरे लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और मेरी जॉइंट्स के दर्द के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी और हो सकता है जैसे जैसे उम्र बढ़े मेरी हड्डियाँ गलनी भी शुरू हो जाएं। जब मैं डॉक्टर के पास से वापस आई, उसने मुझे दवाइयाँ दी और उसने मुझे पूरे बेड रेस्ट पे डाल दिया था। कुछ समय तक तो मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन ली कि मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करूँगी। उसी दौरान पास्टर अंकित सिखा रहे थे कैसे कोई भी रिपोर्ट जो डॉक्टर देता है वो एक तथ्य है और परमेश्वर का वचन एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता। जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो मैंने कुछ आदतें बनाई उस दौरान जो मैं आज तक फॉलो करती हूँ। मैंने परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी शुरू कर दी। रोज़ सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैंने उसके चंगाई के वचनों पे मनन करना शुरू कर दिया और मैंने होली कम्युनियन में प्रभु भोज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब भी मैं कुछ खाती थी, मैं यही याद करती थी कि यीशु मसीह के देह तोड़ा गया ताकि मैं चंगी हो सकूं और उसका लहू बहाया गया मेरे लिए। और मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे काम करती थी, बिस्तर पे लेटे लेटे भी मैं ये कल्पना करती रहती थी कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम कर रही हूँ अपने। और क्या आप ये मानोगे कि जो मैं कल्पनाएं कर रही थी, धीरे धीरे वो मैंने देखा कि मेरे जीवन में हो रही हैं और कुछ ही महीनों में मैंने अपनी संपूर्ण चंगाई ग्रहण भी कर ली। जहाँ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं अपने रोज़मर्रा के काम खुद नहीं कर पाऊंगी और ये जो दर्द है वो मेरे जीवन का हिस्सा बन के ही रहेगा, आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं। ना मैं किसी दवाइयों पे हूँ और मैं अपना रोज़मर्रा का जीवन पहले से भी बेहतर जी रही हूँ। मैं संडे टू संडे चर्च तो आ रही थी और वचन सुन भी रही थी, बट इस परिस्थिति के द्वारा मैंने ये जाना कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल है, वो जीवित वचन है और वो सामर्थी है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं या कोई भी परेशानी का आपको समाधान नहीं मिल रहा, या आप मेरी ही तरह किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी आपको चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर के वचन पे खड़े हो जाइए। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। और इन सब के बावजूद एक आखिरी बात जो मैं चाहती हूँ आप हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। धन्यवाद।